वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे इंस्पिरेशन होते हैं, जिनको देखकर हमारी हिम्मत आती है। जब हम कहते हैं मायूस हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको देखकर एक हिम्मत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हमें लगता है कि ये अपनी परेशानियाँ या कुछ भी उनके आगे फीकी लगने लग जाती हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है अमजद सिद्दीकी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का सर आपका शुक्र। बहुत शुक्रिया फर्स्टली कि आप हमारे साथ आए, प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच। जी सर, आप एक तरह से इंस्पिरेशन है सबके लिए। आपकी स्टोरी पर तो हम बाद में जाएंगे ऑब्वियसली, और बहुत से लोगों को पता भी है ऑलरेडी। जी जी जी। लेकिन जो चीज़ आपको मेजरली हर्ट की है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको सिविल अवार्ड के लिए नामजद किया गया, जी जी जी, लेकिन उसके बाद ये मनसूख कर दिया गया। तो ये तो एक क्वेश्चन मार्क है कि इसकी वजह क्या बनी और ये ऐसा क्यों किया गया, आप दोबारा से इनको नामजद करना चाहिए। इस बहस पर भी बात में आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अलमिया है ये कि हम शायद उन लोगों को प्रायोरिटी देते हैं जो ऑलरेडी फेमस होते हैं या वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेजरली इंस्पिरेशन लोग होते हैं उनको हम साइड पर रख देते हैं। सर आप मुझे बताएं कि जब आपके साथ ये हादसा पेश आया, आप 90% जो है पैरालाइज हैं, जी जी जी, तो ये किस तरह से पेश आया और कैसे सर्वाइव किया? वेल ये आज से तकरीबन 43 ईयर्स पहले की बात है कि मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। मदीना से आते हुए मेरी कार हादसा का शिकार हुई। उसके बाद में स्पाइनल की इंजरी होगी। स्पाइनल इंजरी के बाद जो है, ये मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, मैं जॉब के सिलसिले में सऊदी अरब गया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी, रिहेबिलिटेशन ली। रिहेबिलिटेशन के बाद मैंने अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। मैंने 18 घंटे काम किया बैंक के अंदर। कैसे जॉब लिया वो एक अलग स्टोरी है। अल्हम्दुलिल्लाह 18 घंटे काम किया। उसके बाद मैंने कुछ पैसे जमा किए। उसके बाद मैंने दुनिया का टूर किया, 52 कंट्री अकेले मैंने तनहा दुनिया का सफ़र किया। उसके बाद मेन पर्पज़ मेरा ये था कि इस बीमारी का इलाज दरियाफ़्त किया जाए, क्योंकि आज तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ। उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर विज़िट किए, रिसर्च सेंटर विज़िट किए। मैंने ख़ुद को पूरी दुनिया में डोनेट कर दिया कि कोई भी रिसर्च इस बीमारी के ऊपर रिसर्च करना चाहे, कोई भी तजर्बा करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ। तो अब तक मेरे 30 ऑपरेशन हो चुके हैं। मैं ज़िंदगी में कई बार ज़िंदगी और मौत को मैंने बड़े करीब से देखा है। 30 ऑपरेशन हो चुके हैं आपके? जी 30 ऑपरेशन, 30 हो सकता है ज़्यादा ही हो या 30 जो है, ये मैं मेजर की बात कर रहा हूँ। तो मुझे खुशी इस बात की होती थी कि चलो कोई बात नहीं, हो रहा है, हो सकता है इसमें उम्मीद लग जाए, इसमें किसी का फ़ायदा हो जाए। लेकिन जो रिसर्च हुआ मेरे ऊपर, उसमें तकरीबन जो है ना काफ़ी रिसर्च हुआ, उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उससे ये हुआ कि उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो गई है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरे ऊपर जब पहला रिसर्च हुआ तो आई बार दुनिया में मैं पहला शख्स था जिसके ऊपर हुआ। उसमें ये हुआ कि मेरी इम्पोर्टेंसी दूर हो गई, मैं इस काबिल हो गया कि मैं शादी कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बच्चे हो सके। मेरे 2 बेटे हैं। हाँ जी, तो अल्लाह के फजल से बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकूँ, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद पैरा वॉकर की ईजाद हुई। पैरा वॉकर का मुझ पर तजर्बा किया, और पैरा वॉकर ये होता है ज़रा डिफ़िकल्ट होता है उसमें चलना। आप चल सकते हैं, अब तो ये है कि मॉडर्न आ चुके हैं। मॉडर्न में ये है कि आप यानी खासा चल लेते हैं, लेकिन वो नहीं है कि नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होता। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगी होती हैं, आर्टिफिशियल ड्रेस होता है जो पहन के आप चलते हैं। लेकिन असल चीज़ तो अल्लाह ताला की है ना, जो कुदरत ने अल्लाह ताला ने दी है। बहरहाल मुझ पर तजर्बात हुए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा व्हील चेयर को अहमियत दी कि व्हील चेयर पर आदमी ज़्यादा फास्ट कर सकता है, और मैंने व्हील चेयर को ही अपनाया। मैंने 21,000 नॉर्मल लोगों के साथ 19 किलोमीटर की मैराथन विन की सऊदी अरब में 1985 के अंदर। 21,000 लोगों के साथ जो नॉर्मल इजीली चल सकते हैं अपने खुदादाद सलाहियत। जी 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 जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद व्हील चेयर पर रोज़ एक वक्त ऐसा आता था कि मुझे ना पकड़ लेते थे, किसको रोको, ये क्यों आगे जा रहा है। अच्छा। हाँ जी, वो होता ही है ना। अब देखिए मैं पाकिस्तानी था, सऊदी अरब में था, तो सऊदी अरब में वो चाहते थे यकीनन कोई सऊदी ही आ गया है, गैर जो है ना दूसरा बंदा ना आए, तो मुझे पकड़ लेते थे, यार तुम क्यों आगे जा रहे हो। फिर एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझसे व्हील चेयर छीन के तो मुझे ज़मीन पे बिठा दिया गया कि तुम्हें आगे बढ़ने का शौक़ है ना, चलो अब तुम यहीं बैठो। बहरहाल ये एक बातें हैं, इनको छोड़ें। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने तकरीबन जो है फिर उसके बाद मैंने सर्वाइवल की बातें बिजनेस में आ गया, छोड़ी तो नहीं जाती हैं। अच्छा मैं बिज़नेस में आ गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे तरक्की दी। जॉब छोड़ा, बिज़नेस में आया। बिज़नेस में भी मैंने इंशाल्लाह मैंने तकरीबन 3 हज़ारों फ़्लाइट्स पे जो है ना ट्रैवल किया, दिन रात में ट्रैवल करता था।
मेरा एक ही बताएं, आप मकसद। तने तनहा ट्रैवल किस तरह से कर सकते हैं? कोई वेल साथ ये व्हीलचेयर पे जो है ना, बिठाना, ये मेरी किताब है दर्द का सफ़र, उसमें लिखा हुआ है कोई आसान काम नहीं है अकेले बंदे का सफ़र करना। और अक्सर बेपनाह उसमें मैं घर से निकलता था मेरी प्रॉब्लम शुरू होती थी, और जब तक घर वापस नहीं आता था तो प्रॉब्लम मेरे साथ साथ होती थी और मैं उनके साथ मुकाबला करता था। और देखें, जब तक इंसान किसी मुश्किल का मुकाबला नहीं करता, इंसान को कामयाबी हासिल नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन मुश्किलात का मुकाबला किया और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी थी। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जब भी इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसको जो है ना बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देता है। और आप देखें, मैंने जो कुछ चीज़ फील की है, ऐसे ऐसे मौके आए हैं कि मैं कहता हूँ मुझे काम नामुमकिन है, मगर कुदरत की तरफ से एक ऐसी ताकत होती थी जो मेरी हेल्प कर रही होती, मुझे नज़र नहीं आती थी। क्योंकि मैं ख़ुद जब देखता था कि ये काम ये कैसे हो गया, ये मैंने कैसे कर लिया, किया मैं नहीं था, अकेला होता था, इसके बावजूद मैं कर लेता था। आप अल्लाह ताला की और करीब होते जा रहे हैं। जी जी, अल्लाह ने बड़ा मुझ पर करम किया, अल्लाह ने बड़ा बेइंतहा करम किया। और सबसे बड़ी अहम बात है, इंसान जब ज़िंदगी में कोई भी काम करने की ठान लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हमेशा मदद करता है। जो इंसान मायूस हो जाता है तो वो आपको पता है फिर क्या होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त जो है हमारे माशरे की है, माशरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। माशरे का रवैया इंतहाई तकलीफ़ दे है माजूर लोगों के लिए, कुछ भी हो, कोई भी, वो बिल्कुल किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब इस मामले की तरफ आता हूँ। एक वजारत ने ह्यूमन राइट मेरी तरफ से जो है ना आपका नाम नामजद किया। जी, वहाँ पर जो है ना नॉमिनेट किया सिविल अवार्ड के लिए। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, पूरी फ़ाइल बनाई, उनको भेजी, और फाइल में पहली एक मीटिंग हुई, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नामज़द किया गया। फिर दूसरी मीटिंग हुई, फिर तीसरी मीटिंग हुई। हर मीटिंग में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना सब ने अप्रिशिएट किया। फाइनल 5 मीटिंग्स हुई, पाँचों में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नॉमिनेट किया गया। उसके बाद जो है समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में चली गई कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में मन नहीं होता कि नाम वगैरह चेंज हो, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा समझ नहीं आई क्या हुआ कि उसमें से मेरा नाम निकाल दिया। तो वजह क्या दी गई आपको, क्या रीज़न बताया कोई भी रीज़न कोई भी नहीं बताते हैं ना, मुझे तो उस दिन पता था जो भी पीआर या पीआरओ थे या फिर ह्यूमन राइट्स के जो भी कोई नुमाइंदे भी थे, नहीं, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं जी, उनका फैसला है। अब देखें ना, ये फाइनल स्टेज होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने साइन करने होते हैं, फिर वो सदर साहब के पास जाती है, प्रेसिडेंट साहब साइन करते हैं और फिर वो मीडिया को चली जाती है। मुझे तो उस वक्त पता चला जब मीडिया पे ये चीज़ आ गई। लेकिन आप यकीन करें, खुदा गवाह मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसी रात मुझे 14 तारीख की रात को मुझे ख्वाब आ गया, क्योंकि मुझे पता था सुबह मेरा नाम अखबारों में और टीवी पे होगा। रात को मुझे ख्वाब में आता है और मेरा बेटा मेरे पास आता है, मुझे पेपर दिखाता है, कहता है डैडी ये आपका नाम ना ये काट दिया गया है, कि आपका नाम लिस्ट में से ना काट दिया गया है। तो मैंने कहा ये ख्वाब है, ख्वाब हमेशा उलट होते हैं, ये नहीं पता था ये सच्चा ख्वाब है जो मुझे ना आया। लेकिन आप यकीन करें मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, आज तक तकलीफ़ है। ऐसा लग रहा था जैसे जितनी भी काविशें की है, जितनी भी स्ट्रगल किया, शायद उसका रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। आप यकीन करें, मुझे अल्लाह के शुक्र से सैकड़ों अवार्ड मिले हैं, एक नहीं सैकड़ों के अवार्ड से मिले हैं। लोग फ़ख्र समझते थे, आज भी फ़ख्र समझते हैं मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाना और मुझे अवार्ड देना। और मेरी अल्लाह का शुक्र है, मैंने किताब लिखी है दर्द का सफ़र, जिसकी वजह से हज़ारों लोग जो है ना वो ज़िंदगी में कामयाब हो रहे हैं, जो ज़िंदगी से नाकाम थे वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे लोग जो सुसाइड करना चाहते थे उन्होंने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू की है। अब बल्कि उसकी वो किताब इतनी पूरी दुनिया में फ़ेमस हुई है, जिसका बयान मैं क्या करूं, उसका तर्जमा इंग्लिश में हुआ। अब उसका इंग्लिश का एडिशन भी जो है ना वो आ चुका है, ये इंग्लिश में है। और अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में ये अपना नाम पैदा करेगी। इसके बाद अरबी ज़बान में और जो है ना तुर्की ज़बान में, ये आप देखें, ये इंग्लिश ज़बान में अनयील्डिंग जो है ना स्पिरिट, जी जी। और ये जो है ना ये दर्द का सफ़र ये है, उसके अंदर जो है ये जो है ये उर्दू ज़बान में, इसने ज़िंदगी दुनिया की बदल दी है। बहरहाल असल मौजू जो है वो तो है मेरा जो है ना सिविल अवार्ड का, कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। अब देखिए, एक माजूर आदमी है और किसी माजूर को नहीं है। सबसे बड़ी अहम चीज़ आपको मैं बताता हूँ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे जो इसके लिए पॉलिसी मरतब की थी 26 फरवरी 2024 को। उसके मुताबिक डिसेबल को, जो स्पेशल पर्सन है उनको, और मॉनेटरी को जो है ना उनको लाजमी अहमियत दिए जानी चाहिए। और 104 अवार्ड में एक अवार्ड भी किसी डिसेबल को नहीं दिया गया, माजूर को नहीं दिया गया।
अगर मैं माजूर हूँ अभी तो क्या रिसेंटली जो हुआ? अवार्ड हुए हैं उनमें से किसी एक को भी नहीं दिया किसी गया। एक को भी नहीं दिया गया, हालांकि ये प्रायोरिटी पे हैं कि मुझे बताएं कि आप सही कह रहे हैं, उसके साथ ही जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी पासदारी करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो आपने स्ट्रगल की तो आपने अवाम की फलाह के लिए भी काम किया है ये लोगों के सब। लिए। अब मैं आपको उसके उस तरफ बारे में आता थोड़ा हूँ। बता दें आप अब मुझे। मैं अब देखें, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से मैं स्टैंड हुआ था, बैंक में जॉब किया, मैंने फलाह बहबूद के काम शुरू किए। 2005 का सिलसिला आया, 7 का आया, उसके अलावा सैलाब आए, जो भी हालात मुल्क में आए हैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एम्बेसीज गवाह हैं, एम्बेसडर्स गवाह हैं कि मैंने कितनी जो मैं फलाह बहबूद कर सकता था हद से ज़्यादा की, और लोगों से भी करवाई, लोगों से भी कराई। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैंने अपने दोस्तों से मिलकर पूरे पाकिस्तान के अंदर प्री मेडिकल हेल्थ सेंटर कायम किए हैं। आज भी फ्री उनको ट्रीटमेंट मिलता है। उसके अलावा मैंने ज़ाती तौर पर अल्लाह के फजल से, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह के फजल से मैंने डायलिसिस सेंटर कायम किए हैं जिनमें 100% लोगों का फ्री इलाज होता है, डायलिसिस सेंटर। उसके अलावा 1968 में बिल्कुल बच्चा था उस वक़्त, वालिद साहब के मिल पे हमने एक फलाह बहबूद की तंजीम बनाई थी जहाँ पे मेरी पैदाइश है उस इलाके में। आज तक वो चल रही है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है ना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका नायब सदर भी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है। उसके अलावा पैराप्लीजिक एक सेंटर है पेशावर के अंदर, एक वाइड सेंटर है पूरे एशिया में, साउथ एशिया में सबसे मॉडर्न सेंटर है। और जो वो काम कर रहा है पैराप्लीजिक के, वो लोग जो कि मेरी तरह चल फिर नहीं सकते हैं, और वो जो है ना उनके लिए उनका मैं सरपरस्त आला भी हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, सरपरस्त आला एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप सरपरस्ती करना किसी चीज़ की, जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। और जहाँ तक फलाह बहबूद का काम है उसके अलावा भी जब भी किसी को भी इंडिविजुअल तौर पर या जो है ना एज ए टीम मुझे काम करना पड़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत काम करता हूँ। लेकिन ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। मेरे साथ खाली ज़्यादती नहीं है, पाकिस्तान में रहने वाले 3.5 करोड़ माजूर लोगों के साथ ज़्यादती है। अगर मुझे जो है ना अवार्ड मिलता, मुझे स्पेशल अवार्ड मिलता या जो भी मिलता, मुझे उससे कोई गरज नहीं। उसमें क्या है कि माजूर लोगों की हौसला अफजाई होती, उनमें एक करज पैदा होती कि हम भी कुछ ना कुछ बने ताकि हमारे भी इज़्ज़त हो, हम भी माशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल कर सकें। एक अरसे से मैं मुतालबा कर रहा हूँ, मेरा एक ही मुतालबा है जी, मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए अच्छा मॉडर्न किस्म का, जिसमें मेरी तरह जो लाखों करोड़ों लोग हैं, माजूर लोग हैं, जो तकरीबन 3.5 करोड़ इस वक्त माजूर लोग हैं, उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो इस काबिल हों कि माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि माशरे पे वो बोझ नहीं बनेंगे, माँ बाप पे बोझ नहीं बनेंगे, बहन भाइयों पे बोझ नहीं बनेंगे, दोस्तों पे बोझ नहीं बनेंगे, और इसकी वजह से माशरे में उन्हें बाइज़्ज़त जो है ना मिलेगी। अब फिर आ जाते हैं अवार्ड्स की तरफ। अब आप पूछेंगे कि मैं चाहता क्या हूँ। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है, मेरी एक ही गुजारिश है कि जैसे मेरा नाम लिस्ट से निकाला गया है, एक वो फ़िक्रा बना हुआ था मुझे क्यों निकाला, मैं कहता मुझे दोबारा डाल दें। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है और सदर पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा नाम जो है ना वो दोबारा डाल दें, आपका बेहद मशकूर होऊंगा। मेरी गुजारिश है, मेरा अपना कोई नाजायज़ नहीं कर रहा हूँ, ये एक जायज़ मेरा मुतालबा है। ये पूरी कौम भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मेरे साथ खड़ी है। मेरा एक जायज़ मुतालबा है कि जो मेरा नाम निकाला गया लिस्ट से, एक सिलेक्टेड आदमी का बराए मेहरबानी जो है ना उसको दोबारा डाल दिया जाए। आपका बेहद, उससे मेरा खाली फ़ायदा नहीं होगा, 3.5 करोड़ अवाम के हौसले बुलंद होंगे। और जब 3.5 करोड़ के अवाम के हौसले बुलंद होंगे तो आप देखें उनके अंदर कितनी इंकरेजमेंट आएगी। और सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात, जब मैं दुनिया का सफ़र करता हूँ, लोगों की बाहर के इंटरव्यूज़ करता हूँ, बड़े बड़े चैनल्स पे जाता हूँ, तो जब बात होती है कि आपको बड़े अवार्ड्स मिले हैं तो मुझे एक सवाल करते हैं कि आप पाकिस्तान से आपको कौन सा अवार्ड मिला, तो मैंने बताता हूँ कि पाकिस्तान की फ़लानी तंजीम ने ये दिया है। एक सिंध की एक तंजीम है, उन्होंने मुझे सितारे पाकिस्तान दिया है, एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है। बेपनाह पाकिस्तान से अवार्ड दिए, लेकिन सब आप डिजर्व करते हैं, आप वो सब काम कर रहे हैं, उनके मयार पर पूरा उतर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी कमजोरी का फायदा नहीं उठा रहे हैं बल्कि इसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको मेंशन करूँ, मैंने अपनी कमज़ोरी को हमेशा, माजूरी को हमेशा अपनी जो है ना स्ट्रेंथ बनाया है। अमेरिका ने मुझे 1 in million का अवार्ड दिया, सऊदी अरब ने मुझे पायनियर एंड टैलेंटेड का अवार्ड दिया, सऊदी अरब ने मुझे
हीरो का लक़ब दिया, ये 1985 की बात है। तो अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया मुझे अवार्ड दे रही है और दुनिया के लोग मुझे मिलने के लिए जो है ना, यकीन करें, रिक्वेस्ट भेजते थे। दुनिया के सरबराह, मैं तकरीबन दुनिया के बेपनाह सरबराह से मिल चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि हमारे मुल्क के जो सरबराहान है वो तो एक पता नहीं, मैं माजूर हूँ इसलिए कि माजूर से नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मिलना तक ग्वारा नहीं करते, ख़त लिख दे तो उसका जवाब तक देना ग्वारा नहीं करते। ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। हमारे पास क्या रह गया है? हमारे देखें क्या हुआ, हम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, सेम मैं जैसे मैं 90% माजूर हूँ, लेकिन मेरी दिमाग वो ही है, मेरी सोच वो है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम करने का अंदाज, मेरी ख्वाहिशात वो हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेहनत की है, हार्ड वर्क किया, 18-18 घंटे अब भी काम करता हूँ। बिल्कुल इस तरह से अल्लाह पाक आपको सेहत दें और आपको और हिम्मत दें, आपको कामयाब भी करें जिस मकसद और जिस राह पे आप जा रहे हैं। और सब आपने अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया सिर्फ हुकूमत पंजाब ने नहीं दिया या हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं दिया है। तो मेरी भी उनसे अपील है कि अगर कोई मयार पर पूरा उतर है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है ना बढ़ाना चाहिए, उसको सराहना चाहिए। और इनका कहना है कि आपसे मुलाकात की बहुत ख्वाहिश है लेकिन खतूत का जवाब नहीं दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए क्योंकि ये हमारे मुल्क का असासा है, इनको देखकर बहुत सारे लोगों की हिम्मत बनती है, तो इनका ख़ास ख्याल रखा जाए। इसी के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।